हाय क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बीटीयूपी का जो कोर्स है डिप्लोमा थर्ड ईयर का, उसमें एक सब्जेक्ट है पीएलसी स्काडा है। तो पीएलसी स्काडा का मेरे पास नोट्स है। तो पीएलसी स्काडा में देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो उसके लिए देखिए, आज पहली क्लास, पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक महीना बाकी एग्जाम का। तो आप लोग चाहें तो अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं रोज 10 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आप पा इसमें। देखो, पीएलसी स्काडा का नाम, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। देखो ये लिखा है यहाँ पे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर भी बोलते हैं, और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर भी। तो देखो, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम। तो इसमें हम प्रोग्राम भी बनाते हैं। ठीक। दूसरा, इसका लॉजिक भी लिखते हैं। और इन प्रोग्राम, जो प्रोग्रामेबल लॉजिक है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको भी हम यहाँ पढ़ते हैं। तो पीएलसी स्काडा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ एक फुल्ली क्या है, एक प्रोग्राम है एक तरह से देखा जाए। और इस प्रोग्राम ही नहीं, इसमें प्रोग्राम के साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब है। और इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कैसे हम कंट्रोल करना है, वो भी पीएलसी स्काडा में है। तो देखो, पीएलसी स्काडा के आने से ही जो फुल्ली ऑटोमेशन हुआ, फुल्ली ऑटोमेशन ऑटोमेशन हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आजकल, इंडस्ट्री जो जिस पे वर्क कर रही है, फुल्ली ऑटोमेटिक, जो जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया ना, ऑटोमेटिक बॉटल फिलर हो गया, जो पेप्सी वगैरह बनती है उसमें, उसके बोतल में जैसे कितना एमएल, जैसे पेप्सी का जो लिक्विड है कितना एमएल भरना चाहिए, कितना एमएल नहीं भरना चाहिए, बोतल का वेट कितना होना चाहिए, तो सब कुछ जो मेजर होता है वो पीएलसी स्काडा के वेट सेंसर से होता है। तो सारी प्रोसेसिंग जो है, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो है, वो फुल्ली इंडस्ट्री में जो यूज होती है, वो किससे यूज होती है, वो यूज होती है आपकी पीएलसी से। ठीक। तो देखिए अब, प्रोसेस इज व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल। देखो, प्रोसेस तो पता ही है, किसी कार्य को करने कर क्या क्रिया होती है उसे प्रोसेस बोलते हैं। देखो, पीएलसी स्काडा का कोई अगर बोलेगा कि आपको बनाना है वेन डायग्राम, किस तरह से बनता है पीएलसी स्काडा का मॉडल क्या है, तो देखो ये इस तरह से होता है। कुछ मैं बस अभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद पूरा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये देखो क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है प्रोसेस का, इसका किस तरह से प्रोसेस होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का। तो पहले देखो, बहुत सारी की बहुत टाइप की मेमोरी रहती है इसमें स्टोर करने के लिए। तो देखो पहले क्या करेगा, जैसे कुछ आप इस इंफॉर्मेशन दिए, इसको क्या करेगा, ये एक रिकॉग्नाइजिंग स्टेटस होगा, उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। अरे भाई, जैसे आप कंप्यूटर में कुछ लिखते हो, कुछ भेजते हो कंप्यूटर से, तो क्या करता है, पहले पहले कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसी तरह से रिकॉग्नाइज करेगा। फिर क्या करेगा, इसको क्या चाहिए, मतलब इसकी नीड क्या है, मतलब क्या चाहता है भाई, सब क्या चाहते हैं, तो उस नीड को पहचान लेगा। उसके बाद इस मिशन है, इसको क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट प्रोसेस कराएगा। क्या कराएगा, पहले रिकॉग्नाइज करेगा भाई ये कर चाहता क्या है, उसके बाद क्या करेगा, इसको प्रोसेस कराएगा। ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल में देख लो, जैसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं, वहां पे जैसे कि कोई गाड़ी है, तो उसका नंबर प्लेट क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। अगर देख लेगा कि ये गाड़ी एक बार अंदर जा चुकी है, फिर अंदर जा रही है, तो उसको रोक देगा। अगर पहली बार जा रही है तो उसको अंदर जाने देगा। इसी तरह से जैसे बाहर निकल रही है, तो पैसे दिया है गाड़ी वाले ने, जो टैक्स वगैरह लगता हो, जो रेंट वगैरह लगता हो गाड़ी खड़ी करने का, अगर उसने दिया है तो उसको जाने देगा, नहीं दिया है तो उसको नहीं जाने देगा। तो इसी तरह से क्या करेगा, इसको प्रोसेस, रिकॉग्नाइज करने के बाद प्रोसेस द इंफॉर्मेशन करेगा। ठीक। उसके बाद क्या करेगा, अच्छा देखो, प्रोसेस इंफॉर्मेशन किस तरह से करेगा, इसमें जो रूल्स और रेगुलेशन है, तो जो रूल्स और रेगुलेशन है इसके हिसाब से क्या करेगा, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। लास्ट में क्या करेगा,
कंट्रोल एलिमेंट। अब देखो प्रोसेस इंफॉर्मेशन किस तरह से होगा, पहले रिकॉग्नाइज स्टेटस को करेगा, फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन किस तरह से होगा, रूल्स के उसके हिसाब से कि किस रूल से चलना है। उसके बाद अब देखो अगर कोई गड़बड़ी आती है तो जो कंट्रोल यूनिट है इसको कंट्रोल करेगा। तो ये एक तरह से क्या है आपका प्रोसेस किस तरह से होता है पीएलसी SCADA में, वो है। अभी मैं आपको जब बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो आगे क्या है, इसको आप लोग नोट कर लेना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट of the process at times process the information according to the set of rules guidelines accordingly actuate the control elements is referred to as process control। देखो जैसे एक चीज मैं बता दूं कि जो आपने दिया है इंफॉर्मेशन जो दिया है इसको जो भी स्टेटस आपने दिया है कुछ काम करने के लिए, तो उसको क्या करेगा, यही बोल रहा है कि रूल्स के हिसाब से देखेगा, फिर जो कंट्रोल है उसके हिसाब से इसको कंट्रोल भी करेगा, यही इसमें लिखा है। In the control of the process, all these actions can be taken manually with human involvement or in सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मैनर। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कंट्रोल जो है ये कंट्रोल फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, और मैन के द्वारा भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। अब देखो व्हाट इज ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन जो शुरू हुआ वो पीएलसी SCADA के कारण ही हुआ। तो देखो क्या ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन इज बेसिकली द डेलीगेशन ऑफ ह्यूमन कंट्रोल फंक्शंस टू टेक्निकल इक्विपमेंट एम टुवर्ड्स अचीविंग। देखो इससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होगी भाई, जब काम जल्दी ऑटोमेटिक होगा, जैसे कंटिन्यू कोई काम करने के लिए क्या हमें चाहिए, ऑटोमेशन की बार बार उसको इन्फॉर्मेशन भाई तू ये कर ये कर ये कर, मशीन को एक बार दे दिया प्रोग्राम, उसके हिसाब से वो काम करता चला गया, तो क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, सुपीरियर क्वालिटी होगी। ठीक है, जो क्वालिटी होगी वो बहुत क्या होगा, सुपीरियर। भाई मैनमेड जो होगा हो सकता है उसमें गड़बड़ी आ जाए, लेकिन मशीन से उतनी गड़बड़ी नहीं आएगा। इफिशियंट यूसेज ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल और एनर्जी का सही यूज होगा। इम्प्रूव्ड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन, तो भाई जो मशीन काम करेगा तो इंसान को कहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज हम यही तक करते हैं, फिर अगर हम नेक्स्ट डे से आप लोग ऑनलाइन आते हैं तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो थैंक यू क्लास।